गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एक बदमाश लड़का नहीं आया था ट्यूशन और ये गया था कहीं घूमने चाचू के यहाँ। क्या क्या खाया था? मैम दो चाचू आए तो जूस पिलाए। जूस? कौन सा जूस पिलाए हैं? मजा मजा भी क्या आया है? ये लाया मेरे लिए? नहीं लाए? और जूस और क्या क्या? दोनों गए थे, दोनों भाई बहन गए थे कल घूमने। और फिर भैया दीदी से बात किए। भैया दीदी से बात भी किए? अच्छा, भैया लोग बड़े हैं आपसे? दीदी भी बड़ी हैं। अच्छा, और फिर लिट्टी चोखा खाया। हाँ। छोला छोला भी खाए? और क्या खाए? और फिर चावल। और क्या खाए? गुपचुप। मेरे लिए क्या लाए? कुछ नहीं लाए हैं। आते समय वहाँ 24 मिनट में पहुँच गए तो और फिर फलूदा। इतना चीज खा के आए हैं। आज ये लोग भी, चंद्रकांता लोग भी, सब लोग जा रहे हैं। पापा कल जाएंगे तो मम्मी बोली है कि कहीं घुमा दीजिए। तो मैम सबको भी, बच्चा सबको और मैम सबको भी। उतनी बड़ी गाड़ी में आप सिंगल हड्डी हैं, दुर्गा सिंगल हड्डी हैं, तनु सिंगल हड्डी हैं, तो उतनी गाड़ी भी तो स्वागत होनी चाहिए। हम भी चलते हैं घूमने, ठीक है? ठीक है। अब इधर अरे शर्मा चुकी हो तो बता दीजिए कहाँ जा रही हैं। अच्छा, हम भी बाहर निकले, यहाँ से हम भी बाहर जा रहे हैं। बस इतना ही दूर। आपकी कल कुल्फी फालूदा मेरे लिए भी लेके आएगा, समझ गए? तीज के दूसरे दिन, गणेश चतुर्थी के दिन। वाह! 1 hour later. अगर आपकी भी बेटी आपको पागल करती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुबह से मेरा दिमाग खा गई है भाई ये। मैं मम्मा को अभी बोल रही हूँ कि मम्मा बस मुझे डांटिएगा मत। मैं अब केक ऑर्डर करेंगे कि बस देख रही है। और केक ऑर्डर क्यों करना है ये बता दो। क्योंकि मेरे पापा आ रहे। क्या? मेरे पापा आ रहे। इसके पापा फिर विजिट पे गए हैं और फिर इसके पापा आ रहे हैं। इसके पापा जब आते हैं तो ये क्या क्या होता है बताओ, जो तुम्हारे पापा आते हैं? तैयारी। और ये कल से ही मेरे से पूछ रही है, तब कुछ तैयारी वैयारी है? कल पापा आ रहे हैं। अब इसका तैयारी का क्या है? तो क्या क्या है तुम्हारा तैयारी, जरा बताओ। बैलून, केक और बाकी सब तो मैं देख लूँगी। पहले बैलून के, ठीक है? कह रहे हैं बेटा क्यों पैसा वेस्ट करोगे? बोलिए आप हर बार यही बोलती हैं, क्यों पैसा वेस्ट, क्यों पैसा वेस्ट। और पापा खाली केक काटेंगे, खाएगी जब तक रहेगा ये खाएगी, और नहीं तो इसका अगर भाई आ गया इस बीच तो वो खाएगा। उसी दिन आ जाएगा केक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए कि मैं आफ्टर जर्नी बताऊं मेरे ऑपरेशन की। मैंने एक वीडियो डाला था, तो मेरा हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी, तो उसकी मैंने सोचा कि और बहुत क्वेरीज आई, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी क्वेरीज आएंगी। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ जिससे जो लोग इस प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो उन्हें एक हेल्प मिल जाएगी। डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले आप मेरा ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, सर्जरी का डर और हिम्मत। ये सर्जरी का डर और हिम्मत, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन एक्सपीरियंस, ठीक है? पहले पूछा गया कि स्टोन का साइज कितना था। स्टोरी बताती हूँ आपको। हुआ ये कि मेरी बेटी अब हो गई है 6 साल की, तो 5 साल की हो गई। तो
पीछे से कह रही है मम्मा 5। तो बेटी हुई थी तो मेरा एक लेफ्ट ओवरी रिमूव हुआ है क्योंकि उसमें सिस्ट था। तो मुझे लगा मैं एक नॉर्मल चेकअप करा लूँ क्योंकि 5 साल हो गए थे कि अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं एक गायनेक से मिलने गई तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और कि मैं सेकंड बेबी अब प्लान करने से पहले मैं चाह रही थी एक बार मैं डॉक्टर को दिखा लूँ। फिर जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो मुझे पता चला, उस दिन पता चला ब्लैडर स्टोन है मुझे। और मुझे प्रॉब्लम क्या क्या होती थी गॉल ब्लैडर स्टोन के टाइम तो मुझे पता नहीं चलता था। मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा से रही है, मेरे पे बहुत ज़्यादा पहले पिंपल्स थे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी तो गैस बनती थी। तो मुझे लगा कि शायद वही प्रॉब्लम है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे बात फिर क्या हुआ कि जब मैंने स्कैन कराया तो मुझे पता चला कि मुझे 16 mm का मल्टीपल स्टोन्स है। उसके मेरी सासू माँ का मतलब मेरी मदर इन लॉ का भी ऑपरेशन हो गया था 2 साल पहले बेंगलोर में। तो अब हम लोग को पता था कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी कुछ होता है, और उनको भी बहुत गैस बनती थी। उनको तो बहुत सीवियर था, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, एज है और उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हमें पता था कि उनका हुआ है तो भाई है। उसके बाद फिर वही वो होम रेमेडीज वगैरह करना, कुल्थी की दाल का पानी जो कि रेगुलर नहीं किया। उसके बाद मैंने पता किया तो बहुत सारी जगह पे डिटॉक्स करने वाला कि उससे निकल जाएगा, वो भी मैंने 2-3 बार किया। फिर लोगों ने बोला कि खाने में परहेज, जो मेरे से हो नहीं रहा था रेगुलर, और मल्टीपल स्टोन था। और बहुत लोगों ने बोला भाई ऑपरेशन करा लो, क्योंकि ऑपरेशन ही एक, जितने लोगों से भी पूछा सबने बोला ऑपरेशन करा लो। मैंने सोचा कि शायद कुछ होम रेमेडीज से हो जाए, बट ऑब्वियसली कोई ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। ऐसे करते 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 मेरा गल जाएगा, बस दिमाग में रहता था कि गल जाए, मेरा गॉल ब्लैडर का स्टोन किसी तरह गल जाए और गॉल ब्लैडर ना निकालना पड़े। आ गया फैब, मैंने अगस्त में एक स्कैन कराया था, फिर आ गया फैब। वो भी गौरव के मम्मी पापा आए थे तो वो लोग बोल रहे थे करा लो, एक बार स्कैन कराओ, देखो गला है कि नहीं गला है, क्योंकि डर होता है कि कहीं थैली फटे ना, तो ऐसे वैसे, और साइज क्या है। तो और इस बीच कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेरे पे बराबर बनी रहती थी। तो अभी वो कितना हो गया था, 22 mm का हो गया था, साइज बिल्कुल बढ़ गया था। अब ये हुआ कि कराया कहाँ जाए ऑपरेशन, और मुझे मतलब मेरी माँ ने बताया था, मतलब सासू माँ ने बताया था कि उनको ना एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया। तो अगर ये लेडीज देख रही होंगी और उनकी सर्जरी हुई होगी, मतलब उनका सिजेरियन हुआ होगा, तो उन्हें पता होगा कि वो दुख क्या होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का। दिमाग तो मेरा वहाँ ही खराब हो गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर अभी हुआ ऑपरेशन कहाँ हो, तो करते करते, क्योंकि सासू माँ का मेरे हुआ था बेंगलोर में, वहाँ मेरी नंद है, इसको वहाँ गए थे, तो लकीली उनके यहाँ गृह प्रवेश था, गृह पूजा थी। तो ये हुआ कि अब हम लोग वहाँ भी चले जाते हैं और ये भी करा लेते हैं। मैं जून में गई और जून में फिर मेरा वहाँ पे हुआ ऑपरेशन। अब ऑपरेशन पे चलते हैं कि ऑपरेशन में क्या हुआ। तो जब हम लोग गए तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने पुराने यहाँ की पटना की रिपोर्ट देखी और फिर बोला कि हाँ है, मतलब इनको है। तो मेरी फिर वहाँ एक्सपेक्टेशन क्या थी कि डॉक्टर स्कैन कराएगा, हो सकता है यहाँ के डॉक्टर ना पहचान पा रहे हों, तो जब स्कैन कराएगा तो बोलेगा कि है ही नहीं, या गल गया, कोई चमत्कार हो जाए, जैसे हर कोई सोचता है। डॉक्टर ने यहीं की रिपोर्ट देखी, बोला कि हाँ है, मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन है, इनको गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी होगी, रिमूव करना होगा। और बोला क्या कि नेक्स्ट डे, मतलब दूसरे ही दिन आके करा लेना है। अब तो हालत ख़राब हो गई कि अब कराना है। तो आप मेरा पहले का व्लॉग देखेंगे ना, जो बेंगलोर वाला व्लॉग है या ऑपरेशन वाला, उसमें ही कहीं मैंने वहाँ पे दिखाया है कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ और ये वो। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन के लिए गए, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया था जैसे कल सर्जरी है तो आज 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाने पीने को बोला था। उसके बाद ऑपरेशन के लिए गए तो 7-8 बजे तक एडमिट हुए। फिर वहाँ पे एनेस्थेटिक जब आया ना तो उसने बताया कि जनरल एनेस्थीसिया देना है, मतलब हाथ में। अब हाथ में एनेस्थीसिया सुन के तो मेरा, अगर मैं 100% डर रही थी तो मैं 60% नॉर्मल हो गई थी। क्योंकि देखिए अभी अगर आपको गॉल ब्लैडर की मतलब प्रॉब्लम होगी, अगर डॉक्टर ने बोला होगा तो अभी आप डर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ना आपका माइंड
धीरे धीरे चीज़ों को कर लेता है कि हाँ होना ही है तो चलो ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया था तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं गई तो एक हॉल था। अब मैं बताती हूँ कि जब मैं वहाँ पे गई, अब मुझे सिर्फ रुलाई किस बात पे आती थी, विरीशा को देख के, क्योंकि कि ये कैसे रहेगी। लेकिन बुआ थी, पापा थे, इसके फूफा थे, तो सब लोग थे। हम लोग ऑपरेशन रूम थिएटर में गए। फिर मैं गई, एक हॉल था, मैं आपको बताती हूँ, आप इमेजिन करो, एक बड़ा सा हॉल है, उस पर एक पतला सा बेंच है, ठीक है, पतला सा बेंच है, और ऊपर वो पिक्चर में कैसे दिखाते हैं वो लाइट वगैरह, वो लाइट लगी है। अब मैं वहाँ पे लेट गई तो उन्होंने बोला ना, जो गाउन पहनाया था उन्होंने बोला कि आप ये सब हटा दो, सारे मेटल्स वगैरह तो हटा ही देते हैं, ये स्लीव्स वगैरह हटा दो और आप लेट जाओ। फिर जिसको एनेस्थीसिया देना था ना वो आए, सर आए, डॉक्टर, तो उन्होंने बोला ना कि आपको यहाँ पे एनेस्थीसिया देंगे और फिर आप रिलैक्स रहो। तो मैंने बोला ओके डॉक्टर। उसके बाद वो मुझे इतना याद है कि मैं ऐसे लेटी हूँ और वो आते हैं और यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पे। और ये देखा था मैंने कि मास्क और वो सब जिससे वो बड़े बड़े सारे औजार थे वो सब मैंने ट्रे में देखा था कि वो रखा है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक करते हैं तो वो सब मैंने देखे थे, भगवान का नाम लेके। और फिर उसके बाद वो सुई जो लगी मुझे, फिर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता था कि शायद जब सुई लगी होगी तो मास्क मेरे मुंह पे लगा होगा ऑक्सीजन के लिए। फिर मेरी जब नींद खुली, मतलब जब फिर से मैं सेंस में हुई हूँ, तो मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था, पेट में पेन हो रहा था, यहाँ पे पेन हो रहा था, जैसे ऐसे पिंच करते हैं ना, उस तरीके से पेन हो रहा था। उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई, तो जैसे हम ऐसे इनहेल करते हैं, इसमें मुझे बहुत ताकत लग रही थी। वो मेरे, आप जब वो गॉल ब्लैडर वाला सर्जरी का देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा उसमें। अब उसमें मुझे यही पेन हो रहा था। उसके बाद हाँ, अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है आपको वॉमिटिंग आए। तो अगर आपको वॉमिटिंग नहीं आती, जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, फिर आपको एक रूम में लेके जाएंगे, मतलब जहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग आती है तो वो शायद कोई इंजेक्शन देते हैं तो उसके लिए कि आपको वॉमिटिंग ना आए। वॉमिटिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि स्टिचेस लगे होते हैं। उसके बाद फिर आपको फिर वापस से रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं गई थी 8 बजे, 7-8 बजे गई थी, और जब मैं आई हूँ रूम में तो 2:30 बज रहा था। फिर उस दिन मेरा बिल्कुल भी ना बोलने का मन कर रहा था। फिर अच्छा, मुझे ये भी नहीं याद है कि यूरिन, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि यूरिन के लिए पाइप लगी थी कि नहीं, तो शायद नहीं लगी थी, मतलब मुझे नहीं याद ही नहीं है मुझे कि लगी थी कि नहीं लगी थी। लेकिन मुझे ये याद है कि शाम को मैं उठ के वॉशरूम खुद से गई हूँ। हाँ, मैं शाम को खुद से उठ के वॉशरूम गई हूँ। गए थे ना? खुद से गए थे ना? हाँ, विरीशा को याद है, मैं गई थी। उसके बाद फिर जब मैं रूम में आई तो फिर मैं सो रही थी। मेरा मतलब बोलने का कुछ मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नींद आ रही थी हर समय, और सांस लेने में वही दिक्कत हो रही थी, ना इनहेल हो रहा था ना एक्सेल हो रहा था बस। और वो हल्का हल्का पिंच था, बहुत हल्का हल्का, जैसे जो लोग थोड़ा बहुत दिन बाद एक्सरसाइज करते होंगे और अगर आप किसी दिन ऐसे पुशअप करिए तो कैसे वो पेट में दर्द होता है, वैसा ही दर्द था। कि शाम को 4 बजे जब मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे सबसे पहले दिया गया नारियल पानी। फिर मुझे आप इडली और सांभर। हाँ, फिर मेरे पास आया इडली सांभर। फिर रात में खाना भी आया था ना? हाँ, फिर खाना भी आया था रात में, तो ये था। फिर सुबह नाश्ता, मतलब नॉर्मल सारा खाना चलना शुरू हो गया था। दाल चावल दही आया था रात को। हाँ, दाल चावल दही आया था रात को। हाँ, मेरी बेटी सब बता रही है पीछे से, आ जाओ, आगे ही आ जाओ। क्योंकि मैं वीडियो देखी है ना 10 बार, तो दाल, बहुत देर से पीछे ही परेशान थी, तो दाल चावल दही, मैंने मतलब प्रॉपर खाना आने लगा था। फिर नेक्स्ट डे फिजियोथेरेपिस्ट आती हैं, वो एक्सरसाइज कराती है। मैं बता देती हूँ एक्सरसाइज कौन कौन सी करा रही थी। पहली एक्सरसाइज उन्होंने क्या कराई थी, तो सांस लेने वाली, क्योंकि
ताकि आपका जो ये है ना पेट का एक्सरसाइज धीरे 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 उन्होंने बोला। फिर मेरा पैर ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठाया, फिर एक एक करके उठाया, फिर दोनों उठाया, ऐसे धीरे धीरे करके। और उन्होंने क्या कराया था एक्सरसाइज, हाँ ये 2-3 एक्सरसाइज कराई थी। फिर उन्होंने मुझे वॉक कराया था। वॉक कराने में मैं थक जा रही थी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रुक रुक के मैं वॉक कर रही थी। नाश्ता वगैरह सब हुआ, फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। अब उन्होंने प्रिकॉशन क्या बोला था जो मैं आज तक ले रही हूँ, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो एक प्रिकॉशन जो मैं अभी तक ले रही हूँ मैं बता देती हूँ। सबसे पहला प्रिकॉशन उन्होंने बोला था कि ज़मीन पे नहीं बैठना है, जैसे हम लोग गलती पलती मार के बैठते हैं ना, उस तरीके से नहीं बैठना है। नीचे झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, भारी सामान नहीं उठाना है, ठीक है, ये था प्रिकॉशन। और फिर अब ऑपरेशन के बाद क्या रहा, ऑपरेशन के बाद मेरे साथ पहले तो ये हुआ कि ऑपरेशन के बाद ना, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे सपोज करिए आपका अगर कोई भी एक चीज़, मतलब कोई भी बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है तो कैसे पिंच करता है, वैसे आपकी बॉडी का एक पार्ट तो निकलता ही है, गॉल ब्लैडर। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हल्का जलन जैसा, थोड़ा सा जलन जैसा मुझे स्टार्टिंग में हो रहा था। तो वो गैस, और मेडिसिन कोई भी नहीं दी थी उन्होंने, तो थोड़ी बहुत मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि वो गैस की दवा देते थे ना, तो 1-2 दिन खाया, वो एक्सट्रीम पेन के लिए दिया था। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल था सब। और फिर अब क्या होता है कि जब मैं खाना खाती हूँ ना तो कभी कभी ना मुझे पेट में बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब गैस खूब बनेगी। अब जब ऑपरेशन हो जाता है तो करना क्या होता है, मतलब पहले लाइट खाना खाना है, लेकिन खाना सब कुछ है, ये नहीं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, सब कुछ खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी का एक पार्ट हटता है ना। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मेरी बॉडी को नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा एक पार्ट हटा है, तो मैं सब कुछ खा रही थी। ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना होता है, जितने अच्छे से रिकवर कर लें, क्योंकि ऊपर स्टिचेस तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं लेकिन अंदर रहता है। तो मैंने 1 महीने बाद योगा भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे पेट में थोड़ा दर्द होने लगा तो मैंने फिर नहीं किया। लेकिन अब मैं 2 महीने बाद मैं सब योगा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, वॉक करती हूँ, सब कुछ खाती भी हूँ। वेट थोड़ा मुझे कम करना है, इसलिए मैं थोड़ा डाइट वगैरह पे ध्यान दे रही हूँ, वरना सब कुछ खाइए, नॉर्मल रहिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, गैस बनेगी। और ये गैस तो तब से बनती है जब से गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है, मुझे लगता है ऐसा, पेट में थोड़ी जलन वगैरह रहती है। तो माँ ने ना एक देसी ऐसे चूरन बनाया है, अजवाइन, सौंफ और क्या था, जीरा, इसको भून के, और माँ का ही है कुछ चूरन, वो कभी आएंगी तो मैं दिखा दूंगी कि उन्होंने क्या बनाया है। तो जब भी होता है ना गैस वैस की प्रॉब्लम होती है तो मैं हल्का सा वही खा लेती हूँ, और बाकी गर्म पानी खाए पीजिए, और सब कुछ ऐसे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। वॉक करते रहिए, वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक क्वेश्चन है, स्टोन कितने का था, 19 mm का था, बाद में 22 mm का हो गया था। कितने दिन रेस्ट लिया था, तो 1 हफ्ते रेस्ट लिया था। फिर धीरे 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 नॉर्मल हर एक चीज़, जितना मतलब बॉडी पे है कि आपका बॉडी कितना सहता है, उस हिसाब से आप अपना काम करें, आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से काम करें, सब कुछ करें, बस झुके नहीं, भारी मत उठाएं और ज़मीन पे ना बैठें। ये, और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, अब क्या होता है ना ऑपरेशन के बाद, जैसे ही कुछ आप लंच लीजिए या डिनर करिए, कुछ भी करिए ना, डिनर का तो नहीं लेकिन लंच के टाइम ऐसा लगता है ना कि आप जैसे ही खाते हैं तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि आपको लू जाना पड़ेगा, मतलब पॉटी जानी पड़ेगी। कमेंट किया है कि वो मास्क में स्मेल आती है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब जिन्होंने पूछा है ना उनको शायद एलर्जी है, उनको वॉमिटिंग वगैरह आती है, तो मुझे नहीं आती थी तो मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने एक लोगों ने पूछा है ऑपरेशन के बाद पेट फूल जाता है क्या, हाँ फूल नहीं जाता है, वो पेन होता है ना तो ऐसा लगता है कि फूला हुआ है, सांस नहीं ली जा रही है, सांस खींचने में दिक्कत होती है, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। फिर धीरे 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 करके वही जो एक्सरसाइज बताई वो करके फिर नॉर्मल हो जाता है। मुंह में पाइप नहीं डाला था, किसी ने पूछा है कि एनेस्थीसिया के बाद मुंह में कुछ पाइप डाला था, मुंह में तो कुछ पाइप नहीं डाला था, मास्क लगाया होगा, और मुझे नहीं पता है, मतलब और तो मुझे नहीं याद है, होश ही नहीं था, ठीक है। और बस इतना ही क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब
जितना मैं डर रही थी उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ठीक था। और बाकी अभी तो सब भोलेनाथ की कृपा से अच्छा है। बाकी जो लोग देख रहे हैं, अच्छा मेरे साथ ना एक दो लोग को और मैंने सुना था, उन्होंने बहुत सारी रेमेडीज की, ये हो जाए, गल जाए, लेकिन नहीं गलता है। मुझे नहीं लगता कि ये क्योंकि जो गॉल ब्लैडर की पाइप होती है ना, उसको निकलने की कोई जगह ही नहीं होती। वो ऐसे पतली सी पाइप होती है और ऐसे थैली होती है, तो उसमें से निकलने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए शायद गलता नहीं है। मतलब गल के भी कहाँ जाएगा। तो किडनी वाला स्टोन हट जाता है पानी ज़्यादा पीने से और सब रेमेडीज करने से, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन मेरे जानने में तो नहीं गला है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आपको ऑपरेशन होने वाला है तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। मैंने जो बताया ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई विश आपको और अच्छा एक्सपीरियंस हो। कोई आपको कुछ भी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बताने से अगर आपकी कोई हेल्प हो। और होप मैंने सारी क्वेरी एक एक करके सॉल्व कर दी है। बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी, सॉरी मैंने डिले कर दिया, लेकिन मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय। 2000 years later. यार पापा आ गए। गुड राधा। तो हम, अरे बाप रे, ये सब डेकोरेशन देखो। रुको रुको रुक जाओ, बस एक मिनट, एक मिनट। सबसे प्यारा टीका। ऊपर ऊपर ले जाओ, ऊपर। चलो बाल पीछे करो, बाल पीछे करो। इनको मानती है, हमको इतना मानते हैं।